हाँ भाई, तो फिर कलम कागज तैयार। अब अपन शुरू कर रहे हैं हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड से रहेगा और ओपनिंग कैपिटल का रहेगा, ठीक है। आसान रहेगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक भाई, शुरू करता हूं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। बहुत बढ़िया, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ गई है वो काफी है हमारे पहले काम के लिए, कि मैं यहां लिख देता हूं ओपनिंग कैपिटल्स, ठीक, ऊपर लिख देता हूं ए, बी और सी, इनके ओपनिंग कैपिटल्स, और फिर साथ में इनका रेशो भी दिया हुआ है 1:1:1, मतलब बराबर बराबर बांटते हैं ये तीनों अपना प्रॉफिट। ठीक भाई, अब शुरू करते हैं। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल। पहले ही दिमाग में 1 अप्रैल सुन के एक बात आ जानी चाहिए। 1 अप्रैल का कैपिटल, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल यानी वो कैपिटल जो साल के शुरू में होता है, और साल के शुरू में हमेशा ओपनिंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो भाई ओपनिंग कैपिटल्स हमको ए, बी और सी के दिए जा रहे हैं सवाल में। क्या दिए गए वो पढ़ते हैं। वॉज ए 3 लाख, बी 2 लाख एंड सी 1 लाख। ए का कैपिटल साल के शुरू में ही दिया हुआ है 3 लाख, बी 2 लाख, सी 1 लाख। ठीक है, ये दे दिया। अब मेरे दिमाग में ओपनिंग कैपिटल लिखते ही एक चीज खटाक से क्लिक होनी चाहिए कि मेरे भाई मुझे पहले ही इनको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, क्योंकि लोग इन्हें फिक्स नहीं करेंगे और वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, अब दे वर पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे ये तो भैया सीधे सवाल मेन पॉइंट पे आ गया, मतलब जो करना चाहिए था पे आ गया। तो अगर मेन पॉइंट पे आ गया तो कैसे डील करना है समझो। यहां पे मैं लिख दूंगा टू बी क्रेडिटेड। ये मैंने हेडिंग डाल दी भाई साहब, टू बी क्रेडिटेड, और सबसे पहले आइटम के बारे में लिखते हैं। हाँ, दे वर पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 10% पर एनम का। ठीक है, ये देना चाहिए है, देना हमारा फर्ज बनता है, हम दे देते हैं। ठीक है भाई साहब, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 10% 30,000, इसका 20,000 और इसका 10,000। अब परसेंट तो निकाल लोगे कि वो भी बताऊं, है ना। चलो, अब देवर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ए 3,000 पर मंथ। पहली चीज सैलरी देना है, ए को देना है भैया सैलरी 3,000 पर मंथ। साल में कितने महीने गुरु? 12। तो 3,000 इंटू 12 इज 36,000। बी अभी पढ़ते हैं, सॉरी। अब बी 2,000 पर मंथ। बी को कितनी सैलरी देनी है? 2,000 पर मंथ। ठीक है भैया, दोबारा 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी बन गई बी की सैलरी? 24,000। बढ़िया। फिर कमीशन ओके, मतलब इन्होंने सी को सैलरी नहीं दी, डैश लगा दो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, डैश को कुछ बच्चे चाहें तो इसको ऐसा 0 भी लिख सकते हैं कि तुम्हें कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं हो। ठीक, अब कमीशन वॉज टू बी पेड टू ए 4,000 एंड बी 6,000। ए और बी को कमीशन मिलना है 4,000 और 6,000। ठीक है भैया, यहां पे डाल दिया प्लस कमीशन। ए का दिया है 4,000 और बी का दिया है 6,000। सी के बारे में इन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, तो हम सी को वापस कमीशन के नाम पे क्या दे देते हैं? 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट्स टू 3,10,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। हो गया ना, बहुत लंबा। चल ब्रेक कर देता हूं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च वॉज 3,10,000। बस यहीं रुक जाओ, इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुझे यहां पे लिखना है प्लस डिविजिबल प्रॉफिट।
अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूला बता दिया था। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन या जो भी और एप्रोप्रिएशन हो और प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ये लो, ठीक। अब डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हमने किया 3,10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के होते हैं 60,000। माइनस कर देता हूं सैलरी, दोनों की सैलरी मिला के भी हो रही है 60,000। कमीशन दोनों का मिला के हो रहा है 10,000। तो भैया आपके पास लास्ट में क्या फिगर बचा? 1,80,000। यह आपका क्या कैलकुलेट हो गया? डिविजिबल प्रॉफिट। अब मेरे भाई डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने के लिए सवाल में हमें रेशो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है, जो उनका ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। क्या है उनका ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 1:1:1, यानी तीनों को इक्वल बटना था ये वाला प्रॉफिट। ठीक है भाई, बांट देते हैं इक्वली। अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए का भी 60,000, बी का भी 60,000 और सी का भी 60,000। ठीक है, अब मैं इनका पहले टोटल लगा लेता हूं। भैया सी का टोटल हुआ 70,000, ठीक है। ये 20 और ये आपका 30, 50, 50 और 60 आपका आ गया प्रॉपरली 1,10,000। ठीक है, अब हम यहां देख लेते हैं 70 और 60 130, 1,30,000। ये आ गए हमारे टोटल्स। अब मैं ये वाली लाइन आपके लिए वापस पढ़ता हूं। नेट प्रॉफिट ऑन 31st March अमाउंट्स टू ₹3,10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 2:1:1। भाई ये तो क्या कर दिया, एक तो तुमने बांट क्या दिया उठा करके नेट प्रॉफिट, और बांटते क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। अकाउंट्स ने यही तो सिखाया है। अब भाई साहब आपने पहली गलती क्या करी, यहां अपन गलतियों का सेक्शन लिख लेते हैं। गलती क्या करी? डिस्ट्रीब्यूट किया नेट प्रॉफिट, और वो भी गधेपने में क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया? 2:1:1। भाई ये तो गलती हो गई। अब क्या होता है, ये गलती हुई नहीं है, ये गलती तुम्हें दी गई है, क्योंकि अकाउंट्स में क्या है, तुम्हें वो सब गलत ही देंगे। अबे तुम्हें ही तो सही करना है, अकाउंट्स बना किस लिए है? ठीक। अब ये 3,10,000 रुपए का अमाउंट इन्होंने बांटा है इस रेशो में। नेट प्रॉफिट यही था 3,10,000, और इसको बांट दिया 2:1:1 में। अब इसको साला कैसे सही करें, समझो। ये मिल गया रॉन्गली क्रेडिटेड। यहां आखिरी में हम लिखते थे रॉन्गली क्रेडिटेड। ये रॉन्गली क्रेडिटेड का पोर्शन मिल गया गुरु तुमको। अब इसको सही करना है हमको। अब हम इसे कैसे सही करेंगे? ये 3,10,000 रुपए को हमने 2/4 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1,55,000 आ गया भैया। फिर वहीं बी के लिए भी हमने यही किया, 3,10,000 रुपए इंटू 1/4, ये 77,500 आ गया। सी का निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेम ही आने वाला है, बी जैसा ही। तो अब हम रॉन्गली क्रेडिटेड एग्जैक्टली यहां लिख देंगे। ए का लिखा हमने 1,55,000, बी का लिखा हमने 77,500, सी का भी हमने लिखा 77,500। ठीक है, अब हमें चाहिए कि भैया कौन हो रहा है डेबिट और कौन हो रहा है क्रेडिट। हाँ, तो अब क्या हुआ, इसको मिलना चाहिए था 1,30,000, लेकिन इसे मिल कितना गया है? 1,55,000। भाई औकात 1,30 की थी, मिला 1,55, जो लिमिट थी उससे ज्यादा पैसा मिल गया। तो अब ज्यादा वाले को कम करना है तो जो डिफरेंस है उससे उसको डेबिट कर दो, यानी 25,000 से मैं किसे डेबिट कर दूंगा? ए को। ठीक, फिर आता हूं मैं बी पे। बी को मिलना है 1,10,000 और मिल गया है 77,500। भाई कम मिला ना, कितना कम मिल गया इसको? इसको कम मिला है 32,500।
कम मिला, कम मिला है, बढ़ाना पड़ेगा भाई साहब, क्रेडिट कर देता हूं मैं इसको, ठीक। फिर सी को मिलना चाहिए था 70,000, मिल गया 77,500, इसे 7,500 ज्यादा मिल गया, तो इसे 7,500 से मैं कर दूंगा डेबिट, क्योंकि इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बन गई क्या, जर्नल टू बी प्रिपेयर्ड। क्या जर्नल मिल गई भाई साहब, हमें ए के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, वैसे करंट ही लिखना, कैपिटल मत लिखना, ए's करंट अकाउंट डेबिटेड, सी's करंट अकाउंट डेबिटेड टू बी's करंट अकाउंट, ठीक है। ए से डिडक्ट करना है 25, सी से डिडक्ट करना है 7,500 और बी को पूरा देना है 32,500। ये बन गया आपका आंसर। इसे प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में लिखना, ऐसे मत लिख देना। हाँ भाई, हो गया अभी ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व। अब अगर कोई भी डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बकायदा तेरे को उसका आंसर दूंगा, मिलके सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, अगला वीडियो जरूर देखना और अच्छी चीज लेके आ रहा हूं, ठीक है, चल।